हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स की जो एक डिज़ाइन वाले ब्लाउज में या सिंपल वाले ब्लाउज में आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी फिटिंग जो है शेप बनने के बाद या गोल गला या चौकोन गला लेने के बाद फिटिंग जो है वो लूज़ हो जाती है और शेप बिगड़ जाता है। देन उसके बाद आती है जो हमारी नेकलाइन है वो ऐसी उल्टी फोल्ड हो जाती है, आर्म होल जो है वो टाइट हो जाता है या फिर ढीला हो जाता है। उसके बाद नेकलाइन जो है वो भी लूज़ हो जाती है, मतलब ऐसे पलटने लग जाती है या ढीला ढीला फील होता है और साइड से जो है इधर के साइड से ऊपर उठने लग जाता है। फिर उसके बाद आता है इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लाई हूँ। देन एक टिप बताऊँगी लास्ट में, तो वीडियो को ज़रूर देखना। तो सबसे पहले हम चेस्ट जो यहाँ पर हमारा 34 है और आगे की हुक आई है तो 34 है, तो हम उसका चौथा पार्ट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.5। देन हुकाई के लिए हाफ इंच लेंगे 9। देन उसके बाद 2 इंच जो है हम मार्जिन रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए 2 इंच मार्जिन रखेंगे, वो हो गया 10, 8.5, 9, 10, 11 प्लस। अब हम इसमें प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं, तो जो सिलाई में जाएगा आधा आधा पार्ट, उसके लिए हम पूरा ले लेंगे 12। उसके बाद पूरा हो जाने के बाद 2 इंच हमारी मार्जिन बचेंगी रेडी होकर, ठीक है। तो इसलिए हम पहले से ही पूरा मार्जिन ले लेंगे, तो इससे आगे पीछे का गला पीछे का जो साइड रहता है वो बड़ा नहीं होगा और आगे का छोटा नहीं होगा। इन सभी प्रॉब्लम्स का हम अब पहले से ही ध्यान रख के चलेंगे तो हमारे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी और बाद में भी फ्यूचर में भी इनके कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इन सभी चीज़ों को हम यदि ध्यान में रख कर ब्लाउज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12 माप लेंगे, कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, देन 12 हम माप लिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया 12, ठीक है। इसके बाद अब हमारी जो लेंथ है, यहाँ पर हमारी लेंथ ले ली हमने 14 को स्केल की सहायता से अब हम मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाने के बाद अब हमारी बात आती है शोल्डर की 8.5 साइज में, ठीक है। तो शोल्डर की बात आती है हमारे 8.5 साइज में, तो शोल्डर जो है हम 6 ले लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल बैक की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी बोट नेक है, तो बोट नेक में हम जो शोल्डर ले लेंगे वो 6.5 लेंगे, 6.5 लेंगे। आप देख सकते हैं 6.5 लेने के बाद यहाँ पर अच्छे से मार्क कर देंगे। देन मार्क करने के बाद अब आर्म होल है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो 6.5 पर हम मार्क कर देंगे। देन स्केल की सहायता से हम अच्छे से इसको मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिलाने से क्या होता है, जो लाइन रहती है वो एकदम परफेक्ट आती है और हमारा शेप बिल्कुल बिगड़ता नहीं है। देन 6.5 हो जाने के बाद टेप को ऐसा रख देंगे और इसको ऐसा हाफ कर देंगे। हाफ करने के बाद यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे, जिससे हमको याद रहेगा कि यहाँ से हमने को गोलाई देनी है। 3.5 इंच पर मार्क कर देंगे, क्योंकि 2.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर है। बोट नेक के लिए हम सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद अब हमारा जो बोट नेक का शेप है वो 4 इंच पर बनकर तैयार हो रहा है, तो 4 इंच पर सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पर क्रॉस लाइन हो जाने के बाद यहाँ से हम ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा बोट नेक का शेप। फिर यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन लगा देंगे। अब 34 साइज के लिए 1 इंच क्रॉस मार्क, 8.5 हमारी फिटिंग। अब जब भी हमारा फैला हुआ गला रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा जो बॉडी पर आकर फैल जाता है, उसकी चौड़ाई जो रहती है नेक विड्थ वो बहुत ज़्यादा रहती है, तब हम हाफ इंच सिलाई जो फिटिंग की लाइन रहती है, जैसे 8.5 आ रहा है हमारा, तो हम 8 पर ही मार्क करेंगे, क्योंकि वो फैल कर पूरा ही इधर हो जाता है। इसलिए हम पहले से ही उस मार्जिन को कम कर देंगे। यहाँ पर 8 पर हम मार्क कर देंगे, आप देख सकते हैं 8 पर मार्क कर देंगे, तो ये 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम इसको
ऐसा रखेंगे फ्रेंच कर्व को, और जो सेंटर आ रहा था हमारा वो और क्रॉस मार्क को मिलाते हुए हम ऐसे गोलाई दे देंगे। इससे क्या है, हमारी गोलाई जो है थोड़ी सी ऐसे देना है, ठीक। सबसे पहले तो आप दो लाइन को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लें, देन फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला लें, तो इससे हमारा शेप क्या बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आता है, ठीक है। अब उसके बाद अब हमारी वेस्ट की फिटिंग है वो देख लेते हैं। अब वेस्ट की फिटिंग जो है हमारी वो है 32। तो 32 के लिए 8 तो है ही हमारा, प्लस 1 इंच का डार्ट डलेगा, उसके लिए 9 इंच। इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इसको मिलाने के बाद इसका हम हाफ कर देंगे, दो इंच का छोटा सा टक लगा देंगे। फिर अब यहाँ पर आती है हमारी मेन चीज जो है फिटिंग, जो है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन हमारी जो है, हम पहले तो इधर से 2.5 इंच का बॉक्स बना देंगे, इधर भी लास्ट तक के हम 2.5 इंच का बॉक्स बना देंगे। यहाँ से 1 इंच जोड़ते हुए आप चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं, कुछ और भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2.5 इंच का हो जाने के बाद इसका माप लेंगे, इसका हाफ ले लेंगे। हाफ लेने के बाद इसका हम सेंटर निकालेंगे, देन इसको हम यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। फिर यहाँ से 1/2 इंच इधर की लाइन टच करेंगे, देन यहाँ से गोलाई देते हुए यहाँ से मिलाते हुए हम यहाँ पर कुछ ऐसे 5 शेप का गला दे देंगे, ठीक है। यहाँ से 5 शेप का हमको गला देना है, कुछ इस टाइप में, ठीक है। अब बचती है हमारी इतनी जगह, तो इसका भी हाफ कर देंगे। फिर इसके बाद ये कुछ इस टाइप से गला, देन ये वाला भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो है हमारा इलास्टिक रबड़ बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम इलास्टिक जो है 1.5 इंच का है, 2 इंच का लगाएंगे, ठीक है। सिल्क है 2 इंच का, तो हम 3 इंच करेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर से जाएगा, सिलाई अंदर से लगा देंगे। और जो इलास्टिक की चौड़ाई है वो इससे ज़्यादा ही लेंगे। यदि ये 5 इंच का आता है तो हम 7 इंच का लेंगे, क्योंकि वो स्प्रेड होकर उसमें जम जाएगा, ठीक है, तो खिंचाव आएगा उसके ऊपर है, तो इसलिए अच्छी यूज़ करनी है और ज़्यादा कपड़ा लेना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 इंच की हमको इलास्टिक लगानी है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम है आर्म होल में झोल, इसकी वजह से आता है, तो इसको परफेक्ट तरीके से बनाइएगा। देन दूसरी टिप ये है कि यहाँ पे 1/2 इंच कम रहना है, जिससे कि नेक लाइन लूज़ नहीं होगी और फिटिंग भी लूज़ नहीं होगी। देन अब हमारी जो है डिज़ाइन बिगड़ जाती है, शेप बिगड़ जाता है, तो उसके लिए कैनवास का यूज़ करें या बुकरम का यूज़ करें, और इसको पलटते टाइम नॉचेस ज़रूर लगाएं और प्रेस लगाकर हमको डिज़ाइन बनानी है, ठीक है। इससे क्या शेप बिगड़ेगा भी नहीं और परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। नॉचेस भी लगाने हैं, इससे क्या होगा कि हमारी शेप बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी, जो पलटती है ना वो नहीं पलटेगी। देन यहाँ पर जो है वो ऊपर की ओर टूटता है, तो ये 1/2 इंच हम इसको इधर की साइड से काट देंगे, ठीक है। सिलने के बाद पहले ही काट दो फिर सिल लो, ऐसा भी कर सकते हैं। देन कोई बोलता है कि ऊपर की तरफ उठ जाता है,
उठने के लिए जो है ना, यहाँ से कम से कम यहाँ से 2.5 इंच तक के आपको सीधी ही सिलाई लेनी है, ऐसी बिल्कुल। यहाँ से थोड़ा सा 2 लाइन अच्छे से टाइट ही पहने आप, क्योंकि बैक जो है वो लूज़ हो जाता है, फिर बड़े गले का रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ढीला ढीला होने लगता है, और जिससे हम ऊपर हाथ उठाते हैं तो वो ऊपर की ओर उठ जाता है। तो हमेशा थोड़ा टाइट ही पहने नीचे की साइड से, ठीक है। और नेक लूज, मतलब नेक जो बड़ा रहता है ना, तो उसमें थोड़ी सी ऊपर उठने की जो हाथ है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए पहले ही अपन ध्यान रखते हैं। अब आती है हमारी जो आगे का पार्ट है, तो वो प्रिंसेस कट है, तो उसके लिए प्रिंसेस कट है। तो यहाँ पर हमने पीछे का शोल्डर तो जो था 6.5 लिया था, अब आगे का शोल्डर ले लेंगे हम 6.5, 2 लाइन, ठीक है। 3.5 पर मार्क कर देंगे जितने भी नेक भी थे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे 34 साइज का गला, तो यहाँ से हम बनाएंगे 6 इंच का, तो 6.5 पर मार्क कर देंगे। पीछे की गलाई जो है, पीछे का गला जो है वो है 13 इंच का था, हमने 14 लिया था, तो 13 का है, तो आगे का तो 1 इंच बड़ा ही रहेगा 14, प्लस उसे सिलने के लिए हमको 15 चाहिए, तो हमने 15 पर मार्क कर दिया। इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, हम गोलाई दे देंगे। फिर आता है हमारा आर्म होल, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच, तो 6.5 पर हम मार्क कर देंगे। साढ़े 6 पर मार्क करने के बाद इसको अच्छे से मिला दे देंगे। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 इंच हमको लेना है, ये लेना है, तो 12 इंच जो कपड़ा है वो डबल फोल्ड में बिछेगा, तभी हमारी 2 इंच की मार्जिन बचेगी, ठीक है। क्योंकि हम नए रहते हैं तो कभी ज़्यादा तो कभी कम कपड़ा दबा देते हैं। 0.75 क्रॉस मार्क कर देंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे हाफ करके 6.5 का, 3 इंच 2 लाइन। फिर ये हो जाने के बाद अब हमारा एपेक्स पॉइंट जो है हमारा 10 इंच आता है, 10 इंच 34 साइज़ के लिए 10, 10.5 आता है, तो हम 10.5 पर मार्क कर देंगे, ½ इंच ऊपर से लाइन में चला जाएगा। फिर एपेक्स टू एपेक्स जो है हमारा 3.5 है, 3.5 पर मार्क कर देंगे। फिर नीचे का जो है वो 3 पर मार्क कर देंगे, ½ इंच कम लेंगे। देन इसको हम ऐसे ही टेढ़ा ही मिलाएंगे। फिर 34 साइज़ के लिए 2 इंच का हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे, इसको भी हम यहाँ पे ऐसा मिला देंगे। फिर इसका हम हाफ कर देंगे 2.5, देन इसका भी हम 2.5 का भी हाफ कर देंगे, तो 1 इंच 2 लाइन, यहाँ पर भी 1 इंच 2 लाइन। फिर यहाँ से ½ इंच, यहाँ से 2 लाइन करते हुए हम कुछ इस टाइप का कर्व दे देंगे। फिर इसका देख लेंगे कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 7, 4 और 3 लाइन, तो इसको भी हम माप लेंगे, इसका भी इतना ही होना चाहिए, 4 और 3 लाइन, तो 4.5 ले लेते हैं। बाकी का पार्ट जो है हम यहाँ से काट दे देंगे, मतलब यहाँ से जो है काट देंगे, और यहाँ से भी हम ½ इंच काट देंगे, ठीक है। ये ऐसे बनकर तैयार हो जाता है। तो हम जब भी हम सिलेंगे तो यहाँ से मार्जिन का ले लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, पहले ½ इंच यहाँ पर मार्जिन रखेंगे, तो ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसका आधा कर लेंगे टक्स का, 1 इंच मार्क करेंगे ऊपर से, यहाँ से ½ इंच छोड़ते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे,
दोनों को हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पर मिला देंगे। ठीक है, एपेक्स पॉइंट पर मिलाने के बाद दोनों का हम देख लेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पर 6 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 6 ही आना चाहिए। ये 6 हमारा यहाँ पर आ रहा है। हाफ इंच इधर की साइड से माइनस कर देंगे। इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। 0.75 का क्रॉस मार्क दे देंगे। देन अब आती है हमारी मेन चीज़। यहाँ पर जो आर्म होल में जो फ्रंट की साइड वो आता है, इसके लिए 2 लाइन अंदर की साइड आ जाएंगे। देन फ्रंट का रोल का यहाँ से हम कुछ यहाँ से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ से ऐसा मिलाएंगे हाथ। देन ये 100 पॉइंट और ये इसको भी हम ऐसा मिलाएंगे और मिलाते हुए कुछ ऐसा दे देंगे। तो ये हमारा पूरा गोल बनकर तैयार हो जाएगा। देन ये हो जाने के बाद अब हम इसको ऐसे ही रखेंगे। देन यहाँ से ये एपेक्स पॉइंट से ये जो नीचे का था गला, ये वाली लाइन 2 नंबर की यहाँ से नीचे की और कुछ ऐसा शेप दे देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, तो आप जब भी कट करेंगे तो हाफ इंच तो यहाँ से। देन ये वाला जो शेप है इसको पहले आप काट लीजिएगा या टेप की सहायता से इसे दबा ले लीजिएगा। देन आप चाहे तो शेप दे सकते हैं। अब इसको बाग को काट लीजिएगा। देन इसको शेप दे दीजिएगा। तो इससे क्या आर्म प्रिंसेस कट का पूरा अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। देन यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन लगा देंगे। तो फ्रंट में इतना कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 6 इंच का है, तो 8 इंच का और नीचे भी 8.5 इंच का और नीचे हम 10 इंच का फिटिंग लगा देंगे। 2-2 इंच हमारी वैसे ही फिटिंग बच जाएगी। तो ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी ड्राफ्टिंग कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।